वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी। और ये सरगेंसी मदर का पार्ट 10 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एंड प्लीज़ मैं इग्नोर, मेरा वॉइस थोड़ा सा डाउन हो गया है। ओके। वांगी और विंग को अपने मन में ना थोड़ी सी अजीब सी हो रही थी। विंग को आज मदर बहुत ज़्यादा उसे गड़बड़ लग रहे थे और भांग जी को सारी चीज़ें सस्पिशियस लग रही कि भाई मेरे आते ही सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो भांग जी ने कहा, स्वयं यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है हम बाद में सॉल्व करेंगे, तुम होम टर्न के लिए टिकट निकालो, प्राइवेट जेट को रेडी करो। ये सुनते ही स्वयं ने कहा, पर भांग जी ये, तो भांग जी ने कहा तुमने नोटिस नहीं किया मेरे आते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो स्वयं ने कहा हाँ पर, तो भांग जी ने कहा कुछ गड़बड़ है, तुमने कहा था मेरे ऊपर स्पाई की जा रही है। तो स्वयं ने कहा हाँ हमने उनके ऊपर नज़र भी रखा है, अब तक कोई गड़बड़ नहीं हुई है। तो भांग जी ने स्वयं ने नहीं वापस जाना ही होगा। तो स्वयं और भांग जी वहाँ से निकल गए क्योंकि हाँ स्वयं को भी लगा कि भांग जी की इंटेंशन जो होती है वो गलत नहीं होगी। तो स्वयं ने कुछ ज़्यादा और कहा नहीं, उसने न्यूज़न को कहा कि फैमिली के ऊपर नज़र रखो, शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो न्यूज़न ने सिर्फ प्लान फैमिली और सिचन काका मिंगा काका के ऊपर नज़र रखा और म्यामा के ऊपर और उसके अंदर जो था उसके ऊपर। इन चक्करों में वो भूल गई थी कि विंग भी, हाँ विंग भी वांग जी का एक पार्ट है। हाँ उसकी मर्ज़ी से नहीं है, उसकी किसी मजबूरी में है, पर पार्ट है। ये बात वो तीनों भूल चुके थे। वांग जी को गड़बड़ लग रही थी यहाँ पे। सच में उनके साथ गड़बड़ हो रहा था। विंग ने जैसे ही जो उसका एक सिप लिया, उसकी सर बहुत ज़ोर से चकराने लगा, जैसे उसके ऊपर कुछ ने मतलब कोई जादू क्या हो, मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। वो अपना सर नहीं उठा पा रहा था। वो जैसे तैसे हॉल एरिया में आया और आने के बाद उसने कहा नानी, तो नानी ने मैं तो उस माफिया किंग की ओमेगा हो ना, अब तो तुम प्रेग्नेंट भी हो बेचारा माफिया किंग, तुम्हारे लिए गिड़गिड़ाएगा। तो वही ने कहा कौन हो ये, कि उसके हाथों से वो जो डाइनिंग टेबल के ऊपर जो ग्लासेस था, जो जार था, वो सारी नीचे गिर गया और वो टूट गया। वहीं दूसरी ओर पड़ा, पर उसे थोड़ी बहुत खरोंच आ गई थी। उस नानी ने उसे उठाया और वहाँ से ले गया। उसके साथ जो आए थे गार्ड्स, उन्होंने बाकी वांग जी के गार्ड्स को ठिकाने लगा दिए थे। वहीं किडनैप हो चुका था। वांग जी ने पहुँचते ही पहले तो अपने फैमिली के पास गया, उसके बाद उसके गगा और मिंगा गगा के पास गया। तब उसे हिट हुआ कि वो विंग के पास गया ही नहीं, उसने विंग के बारे में पता लिखा ही नहीं। तो उसने स्वयं को बोला तुमने विंग के पास बॉडीगार्ड भेजे थे ना। तो स्वयं ने कहा हाँ उसके पास जो बॉडीगार्ड होते वो हमेशा। तो वांग जी ने कहा मैंने कहा स्पेशल बॉडीगार्ड। तो स्वयं ने नाम हिला। तो उसने न्यूशन को फ़ोन किया। तो न्यूशन ने कहा नहीं तुमने तो तब भी स्वयं न्यूसन वांग जी एक साथ को हिट हुआ कि विंग उनका टारगेट विंग है। उन्होंने इन सब चक्करों में विंग को नेग्लेक्ट कर दिया। वांग जी सीधा वहीं से कार की रफ्तार इतनी तेज़ी से बढ़ा के अपने अपार्टमेंट पहुंचा। वहाँ पे उसने पहले नॉर्मली नंबर डायल किया, उसके बाद उसने बोला विंग विंग। सिंह पीछे आ रहा था। उन्होंने हाथ में गन पकड़े रखा था कि कहीं कोई सिचुएशन हो और कोई भी अटैक करे तो वो अटैक बैक कर सके। उन्होंने बॉडीगार्ड की सिचुएशन देख ली थी। सारे बॉडीगार्ड बेहोश हो गए पड़े थे, कोई अपने होश में नहीं था। तो वांग जी ने गन में रखा था अपने, उसने अंदर जाते बोला विंग अंदर हो, विंग मैं आवाज़ दे रहा हूँ तुम अंदर हो। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो जैसे ही अंदर पहुँचा वहाँ पे ब्लड के कुछ बूंदे पड़े थे। घसीट किसी को लेके गया है वैसे निशान थे। और जो कांच का ग्लासेस होता है वो जो टूट के विंग। उसने फिर से एक बार आवाज़ लगाया, कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के बाद स्वयं ने कहा वांग जी बस उस ब्लड के धब्बे को देख रहा था। स्वयं बोल रहा था वांग जी हमें जल्दी ढूंढना होगा, विंग आसपास ही होगा, तुम्हें पता है वो कहाँ हो सकता है। स्वयं अपने में बड़बड़ाई जा रहा था। वैसे ही लग रहा था कि वांग जी का रिस्पॉन्स कुछ नहीं था, बस वो ब्लड के धब्बे को देख रहा था और कुछ नहीं। और जो लेके गए थे उसी को देख रहा था, उसके अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं। तभी स्वयं ने जोर से आके बुलाया वांग जी। तो तभी वांग जी को होश आया, कहा हाँ उनके लॉकेट में ट्रैकर है। जब वांग जी ने उनको देखा था, बस ऐसे उनकी सेफ्टी के लिए एक ट्रैकर उसके लॉकेट में डाल दिया था और कहा था कि हमेशा वेट करने के लिए। तो स्वयं को लगा कि स्वयं ने बोला कि शायद उसने निकाल दिया होगा। तो वांग जी ने कहा नहीं मैंने उसे बोला था तुम एक बार चेक कर। तो जैसे ही स्वयं ने चेक किया, हाँ वो ट्रैकर ऑन था और वो लोकेशन बता रहा था। तो स्वयं ने कहा
अबेंडन वेयर हाउस। ये सुनते ही मांगने का निकलो बैकअप के साथ। ये कहते ही न्यूसेन जो लाइन पर बना रहा था, मतलब बन के था, उसे पता था कि हाँ अगर सिटी में होम टाउन में कुछ भी हुआ तो उसे सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। भागम भागी चल रही थी। न्यूसेन सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसे कवर अप करने में लगा था। यहाँ पे सुयंग और भांगजी निकल रहे थे। भांगजी एकदम साइलेंट था और सुयंग इस रूप को देख के, भांगजी के इस भयानक रूप को देखे उसके मन में जो डर बैठ गया है। मैं स्वयं बोल रहा था बस वहीं सेफ हो, वरना सच में ये पूरी दुनिया को आग लगाने निकला है आज। मतलब वांग जी का ऑरा वैसा ही था कि भाई अगर इनको कुछ हुआ होगा, कि उसके बेबी को कुछ हुआ होगा, तो सच में वांग जी सच में आग लगाने लगा। क्योंकि उसे पता है कितनी मुश्किलों के बाद वो हैप्पीनेस उसके लाइफ में आया है। उसे जब पता चला था कि वो फादर बनने वाला है, वो अलग ही लेवल की हैप्पीनेस थी। हाँ, उसका पार्टनर शायद नहीं था, पर वो हैप्पीनेस अलग ही होती है जब आपको पता चलता है कि आप पापा या मम्मा बनने वाले, वो अलग ही होती है खुशी। आप उसे बयान नहीं कर सकते। मांगजी की हालत अब वैसी थी कि भाई कुछ भी हुआ होगा तो आज सच में पूरी दुनिया में आग लगने वाली वैसी ही सिचुएशन थी। और स्वयं जो वांगी को देख रहा था उसने सिर्फ एक बार कहा, वांगी सब कुछ ठीक है होगा। तो उस वांगी ने थोड़े से रूड वे में बोला, सब कुछ ठीक होना भी चाहिए वरना बहुत बुरा होगा। भाई वो ड्राइवर जो ड्राइविंग कर रहा था उसने वांगी इस बात को सुनने के बाद उसके माथे से पसीने निकल रहे थे। उस एयर कंडीशन कार में भी उसके पसीने छूट रहे थे। तो वांगी ने कहा इतना स्लो क्यों, फास्ट चला। फिर करीब आधे घंटे के बाद विंग को पूरे रस्सियों से टाइट करके बंधा गया था। वहाँ पे विंग के हाथ जो कट गया था थोड़ा, वहाँ से ब्लड निकल रहा था। वहाँ पे एक चेयर के अंदर एक बैठ के बोल रहा था, ओह ये उसकी ओमेगा कितना फ्रेजाइल सा है, एक बार भी फाइट बैक नहीं किया। मुझे लगा कुछ स्ट्रॉन्ग ओमेगा होगा। हाँ पोर बॉय, मतलब वो बोल रहा था। वहीं थोड़ी देर में होश आने, उसे जैसे होश आया उसने कहा हाँ। तो वो जो सामने जो अल्फा बैठा था उसने कहा, ओह तुम्हें होश आ गया, बैड लक। तुम्हें पता है मेरी बहन तुम्हारे अल्फा से कितना प्यार करती है, पर क्या करें उसने जब ड्रिंक स्पाइक किया तो उसने उसे टॉर्चर किया और मेंटल असाइलम भेज दिया। मेरी बहन तुम्हारी वजह से मेंटल असाइलमेंट में है। अगर मुझे पता चलता कि उसके लाइफ में कोई है तो मैं उसे पहले ही मार देता, पर वो तुम्हें ऐसे रखता है जैसे कि एक तो किसी एक राक्षस की जाने की तोते में होती है। हाँ राक्षस की कम नहीं है वो तुम्हारा अल्फा। तो विंग कुछ नहीं बोल रहा था। विंग बोला जाने दो प्लीज़। तो वो अल्फा जो था उसने पोर बॉय, पोर ओमेगा बॉय, तुम्हें पता है तुम्हारे अल्फा ने जो किया है ना उसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी और तुम्हारी इस नन्हे से जान को। तभी विंग को याद आया कि उसने उसे बस छटपटा नहीं लगा। तो उस अल्फा ने कहा, ओ तुम अगर जितना छटपटाओगे ना तुम्हें उतना ही दर्द होगा। तो विंग बोला प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो विंग जब ब्लीडिंग कर रहा था तभी धाक से, मतलब उस वेयरहाउस का जो शटर था वो टूट गया। तभी उस अल्फा ने कहा, ओ देखो वो आ गया, पर शायद जिंदा ना बच पाए। वही नहीं, ये जब सुना उसके उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए कि भाई क्या हो रहा है। तो उस अल्फा ने कहा, तुम्हें पता ही नहीं है ना तुम्हारा अल्फा एक माफिया किंग है। ये सुनते ही उन्होंने कहा, मन में सोचा, मैं सोच रहा था वही सोचे वो सच में उसका माफिया किंग है। मम्मी उसके मन में ये चल रहा था, उसके दिमाग में थॉट चल रहा था कि मेरे बच्चे का फादर एक माफिया किंग है। उसके दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा था। वो किडनैप हो चुका है, उसे रस्सियों से बांधा गया है, उसे बेबी को हार्म हो सकता है। उसके दिमाग में यही चल रहा था, माफिया किंग माफिया किंग। और ये सुनने के बाद भी मैं दंग कर रहा था। उसे पता था कि हाँ लान मांगी एक रूटलेस, हार्थलेस, कोल्ड, अक्रूज, सडू, इमोशनल लेस है एक बंदा, एक खुदसट अल्फा है। पर उसे ये नहीं पता था जिस अल्फा को वो मन में इतना गाली दे रहा है, इतना बुरा भला कर रहा है, वो एक माफिया किंग है। वहीं के तोते होश सब उड़ चुके थे। वहीं पर फिर भी उसे जब रियलाइज थोड़ा सा उसने कहा प्लीज़ मुझे जाने दो। तो उस अल्फा ने कहा, ओह तुम्हारे अल्फा को मारने के बाद उसने मेरी बहन के साथ जो किया उसे करना नहीं चाहिए था। तो ना मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे जाने दो। वहीं धीरे से बोल रहा था। उसकी इतनी मेलोडियस वॉइस थी कि जिसने उसे किडनैप किया उसे थोड़ी देर के लगा कि सच में इस दरिंदे के पास इतना ब्यूटी है, मतलब ब्यूटी इन द बेस्ट टाइप का सिचुएशन था। उसे थोड़ी देर लगा, फिर भी अपने बदले में आके इनके ईगो को हर्ट हो गए तो वो किसी को नहीं देखता है ना। तो इसी वजह से
उनके काम नेचर भी उस अल्फा को शांत नहीं कर पा रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। हाँ, किसी भी भाई को गुस्सा ही आएगा कि उसके बहन के साथ क्या क्या है, पर अपनी बहन की हरकतें भी देख लो एक बार, उसे भी ये सोचना चाहिए था। पर वो अल्फा वो ये सब नहीं सोच रहा था, उसे सिर्फ चाहिए था बदला। और भांजी आते ही बोला, उसने श्रेयांग और जो गार्ड्स उसके साथ आए थे उन्होंने गन पॉइंट पे रखते हुए बोला कि उनको जाने दो, बस इतना ही बोला था। वो अल्फा आके बोला, जाने दो? रियली तुमने मेरे बहन को जाने दिया था? तो वांग जी ने कहा, ये हमारा मैटर है, हम सुलझा देंगे, उनको इसमें घसीटो मत। तो उस अल्फा ने कहा, हाँ घसीटो मत, इसकी वजह से तो ये सब हुआ है। तो वांग जी ने कहा, मैंने बोला ना इसका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उसे जाने दो। तभी वेंचाओ ने बोला, क्या कनेक्शन नहीं है? द ग्रेट माफिया किंग बोल रहा है इसका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है क्या? माफिया किंग क्या अकल घर चले गया? तो भांग जी को जो गुस्सा आ रहा था, सुयांग को तो गुस्सा क्या, उसे तो बस अपने तरफ आ जाए और गन फिट पे सबको भून डाले, ऐसा वाला गुस्सा आ रहा था। तो वांग जी ने कहा, उसे जाने दो। तो वेंचाओ ने कहा, बोल दिखते माफिया किंग अपने ओमेगा को कितना प्यार करता है। तो वांग जी ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? तो वेंचाओ ने कहा, नी डाउन। ये सुनते ही सुयांग उसके गार्ड जो 3-4 थे वो सारे शौक, विंग भी एक पल के लिए शौक हो गया कि हाँ भाई उसे पता है कि भांग जी उसे प्यार नहीं करता। पहली बात जो सब भी है बेबी के कारण है, हम बेबी के सेफ्टी के लिए वो एक बार कुछ और कर भी ले, नी डाउन। उसकी पर्सनैलिटी में ये जाता ही नहीं है। मतलब भांग जी का पर्सनैलिटी है सेट टाइप, मतलब जो डोमिनेट हो रहा होता है वो वाला, कि भाई एक लुक दो और सारे लोग तुम्हारे सामने नी डाउन करेंगे, वैसा वाला सिचुएशन है भांग जी के साथ। पर भांग जी किसी और के सामने, किसी ये एरिया नत्थु के एरिया के सामने नी डाउन होगा, ये बात बिल्कुल नहीं। इनको लगा कि भाई आज उसके लाइफ पर दी एंड है। वो मन बोल रहा था, सॉरी बेबी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये क्योंकि वो बस आंखें बंद कर रहा था। तभी वेंचाओ जो हंसने लगा, ये वहाँ पे सब के लिए मतलब शौक था, विंग के लिए भी। विंग ने जब आंखें खोल के देखा तो सच में वांग जी नी डाउन हो चुका था। वो अपने बेबी अपने ओमेगा के लिए वहाँ पे नी डाउन हो चुका था। यही देखते ही सुयांग और जो 4 बॉडीगार्ड थे वो सारे शौक कि वांग जी सर नी डाउन है। सुयांग तो डबल शौक। न्यूज़न को पता चल रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। न्यूज़न ने बोला, सुयांग क्या हो रहा है? सुयांग मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सुयांग ने कहा, वांग जी नी डाउन है। ये सुनते ही भाई न्यूज़न धड़ाक से बेबी पे चेयर पे बैठ गया। जो इतना भगदड़ चल रहा था उसके साथ जो टीम मेंबर काम कर रहे थे, वो न्यूज़न के इतने शौक फेस को देख के वो बोल रहे थे क्या हुआ है। उसकी सेक्रेटरी पानी ला के दे रही थी, मतलब न्यूज़न अलग ही शौक में था। सुयांग की मतलब पूरे जीवन भर की तपस्या वहीं पर भंग हो गई बेसी वाली सिचुएशन। वांग जी सच में नी डाउन था। उसने कहा वो इनको जाने दो। तो वेंचाओ ने कहा, द ग्रेट हंगुजन द लान वांग जी मेरे सामने नी डाउन हुआ है। वाह सच में तुम में कोई तो बात है, वो इनको देख के बोल रहा था। वो जो वांग जी को सिर्फ मतलब कहते हैं ना एक आंसू भरी आंखों से कि क्यों, किस लिए, मैं मेरे अलावा अगर कोई और भी होगा चलेगा, पर मैं ही क्यों, वो वाली सिचुएशन था विंग के लिए। वांग जी जो वहीं पर बैठा था उसने विंग की हालत आते ही देख लिया था। उसके हाथ से ब्लड निकल रहा था, उसका पूरा चेहरा पील पड़ चुका था। मतलब वांग जी ने जब पहली बार विंग को देखा था, हाँ विंग वीकनेस से भरा हुआ मेल न्यूट्रिशन से भरा हुआ लग रहा था। पर हाँ आज जैसे विंग को वांग जी देख रहा था इन 2 महीनों के बाद, वैसा विंग कभी नहीं देख रहा था। सफ़ेद पड़ चुका था उसका चेहरा, उसके होंठ ड्राई हो चुके थे, उसके बाल पूरे बिखरे हुए, उसके हाथ एक हाथ से पूरी ब्लड निकल रही है टप टप करके, उसके पैर हाथ में जो रोब से उसके निशान बन चुके। ऐसी हालत में देखिए वांग जी की जो था कि मतलब मैं उसे आंसू नहीं आने देता हूँ, इन्होंने उसे ऐसे कैसे बांध के रखा था। उसका गुस्सा उस लेवल का था, मतलब जिस ओमेगा को वो एक आंसू क्या खरोच भी आने नहीं देता है, घर के छोटे मोटे काम भी नहीं करने देता है, उसे इन्होंने इतना टॉर्चर किया। वांग जी का गुस्सा अलग लेवल का था, पर अभी सिचुएशन वांग जी के हाथ में नहीं थी। जब भी मैंने थोड़ा मॉकिंग में मतलब सारे लोगों ने उसके वांग जी के साथ जोर लगाया था, उसने सरेंडर कर दिया था। मैंने जाओ थोड़ा मॉकिंग में वांग जी के पास आके बोला, ओ देखो तो शेर पालतू बन रहा है, पालतू शेर से क्या क्या कराया जाता है। इतना ही बोला था कि सडन से उसके गोली मतलब उसके सर से आर पार उसकी वो और कुछ बोल ही नहीं पाया। वहीं पे बहुत ढेर, क्योंकि वांग जी ने बोला शेर कभी पालतू नहीं बनते हैं। उसके बाद वहाँ पे गोलियों की बौछार हो रही थी और कुछ नहीं।
वही बस भांजी को देख रहा था। उसने जब वेंचा को नीचे मतलब गन सुट के आवाज़ से वेंचा को नीचे करते देखा, उसे बहुत ज़्यादा डर लगा। उसने भांजी को जो कहते ना डार्क हो रहा, उसने वो महसूस किया। और वही हाँ, पहले भांजी के लिए कंसर्ट था, पर अब वही भांजी से डर रहा था। वो जैसे भांजी इनके पास आया, वही ना मेरी गलती नहीं है ये क्योंकि वो बेबोल। और भांजी लाइक इस ओमिका का मैं क्या करूँ, मतलब लिटरली उसके दिमाग में ये आ रहा था कि इस ओमिका का मैं क्या करूँ, इतना सब हो गया है। उसने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये नहीं बोल सकता था कि भाई तुम इतनी देर से क्यों आई, मेरी जान कितनी पड़ी थी। भांजी के दिमाग में यही चल रहा था। तभी भांजी ने इनको खोला और सीधा घर लेके आ गया। न्यूज़ एंड सारी सिचुएशन को समझ रहा था वहाँ पे क्या हुआ है। उसने सारी लीगली वेंचर के खिलाफ जो इलीगल काम थे वो थे, उसने सारी डाटा निकाल के पुलिस का हवाले किया। और वेंचर को ऐसे प्रिटेंड कराया कि पुलिस के गनशॉट में मैं आ गया, भाई क्रेडिट पुलिस क्यों ना ले, मुफ्त में मिल रहा है। तो वो उन पुलिसों ने भी ये मामला दफा दफा कर लिया, कौन है क्या है कुछ जानने के बारे में पूछा नहीं। यहाँ पे भांजी उनको लेके घर आ चुका था। घर आते ही उसे लेटाया था, उनके पैरों में कट पड़े थे, उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी, उसके दूसरे हाथ में छोटे मोटे कट ज़रूर पड़े थे, उसके सर पे थोड़ा चोट लगा था। पूरी डॉक्टर की जो पूरी टीम है वो लगे पड़े थे उनके पीछे। यहाँ पे लैंसिचन और मिंग्या ऑफिस की जो गर्म माहौल होता है उसे महसूस किया। तो लैंसिचन ने सुयंग को फ़ोन लगाया और कहा कि भांजी के साथ कुछ हुआ है क्या। तो सुयंग अब ये तो नहीं बता सकता कि हाँ भाई भांजी ने एक ओमेगा को सरोगेंसी के लिए रखा है, उसके साथ कुछ कांड वांड हो गया। तो सुयंग ने कहा हाँ बस छोटा सा एक एक्सीडेंट और कुछ नहीं। तो लैंसिचन मैं आऊँ तो सुयंग ने कोई ज़रूरत नहीं लगा, बस नॉर्मल सी घरों से आई है और कुछ ज़्यादा नहीं है, बस चेकअप के लिए। तो सुयंग ने कहा मुझे अपडेट करना अगर कोई इमरजेंसी होता। तो सुयंग ने कहा ठीक है। और लैंसिचन ने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं क्योंकि हाँ आए दिन भांजी के ऊपर अटैक्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम आते हैं उसे। जब भांजी जब हाई अलर्ट पे रखता है घर को तो लैंसिचन और मेंगा को पता चल जाता है और वो भी कवर अप करने में भांजी की मदद करते हैं। घर वालों को ये तो नहीं बता सकते कि हाँ आपके दूसरा छोटा बेटा प्यारा सा जो खूंखार दिखता है वो एक माफिया किंग है, घर वाले ही डर जाएंगे उससे, या डरेंगे नहीं या फिर और कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे वहीं की ट्रीटमेंट हो रही थी। और भांजी जो वहाँ पे खड़ा था उसने कुछ भी नहीं, बस वहीं की हालत देख रहा था वो। तभी सुयंग ने सारी रिपोर्ट दी कि हाँ एक जो नए आते थे उन्हें मार के ये सब क्या है वो सब बता रहा था। तो भांजी ने कहा मेरी वजह से मुझे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। भांजी के मुँह से यही निकला कि मेरी वजह से उसे मुझे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तभी सुयंग के फ़ोन में और एक फ़ोन आया। तो सुयंग ने फ़ोन पिकअप करते हुए हाँ बोलो। तो साउथ इंडियन उधर से बोला सुयंग विंगा कैसे, मैंने उस दिन पूछा था। तो सुयंग कहा विंगा बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तो भांजी का कान खटका कि विंग के बारे में क्या है। तो सुयंग ने एक डेथ क्लियर उसके ऊपर फील किया। तो उसने कहा मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, मैं ऑफिस में हूँ। तो साउथ जी ने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद उसने फ़ोन कट कर लिया। तभी वांग जी ने बोला कौन पूछ रहा था उनके बारे में। तो सुयंग ने बोला वो साउथ इंडियन। तो वांग जी ने कहा ये साउथ इंडियन कौन है। तो अब सुयंग को लगा नहीं बात अगर कुछ ज़्यादा बड़ी होगी तो वांग जी कुछ ना कुछ पहले ही मचा देगा, उसका जैसा टेम्पर है। तो सुयंग ने कहा इसका छोटा भाई। तो वांग जी ने कहा क्या उसे पता नहीं है कि। तो सुयंग ने हॉस्पिटल में है, उसकी हार्ट की कंडीशन अभी अभी सर्जरी हुई है, इसी वजह से उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं। तो वांग जी ने और कुछ नहीं कहा, उसके मन में चल रहा था क्या इसी वजह से वो विंग तुम यहाँ पे हो, उसके दिमाग में ही चल रहा था, वो विंग को देखे जा रहा था। वांग जी ने विंग के बारे में कुछ पता नहीं किया था कि विंग कहाँ से है क्या है किस वजह से है सरोगेंसी है कुछ नहीं, बस विंग के पास जो बेनिफिट्स थे वो थे वांग जी के बेबी को कैरी करने के बेनिफिट्स। और वांग जी ने कुछ ज़्यादा पूछा ही नहीं क्योंकि उसे लगा कि हाँ स्वयं सारी चीज़ों को हैंडल कर देगा। पहले उसने जब इनको देखा तब उसे विंग एक इनोसेंस सा फ्रेजुअल सा ओमेगा लगा। फिर तब उसे याद आया कि नहीं अगर जो ओमेगा बेबी के लिए पैसे दे के बेबी को छोड़ सकता है हमें के लिए उसका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा। वांग जी के दिमाग में यही आ रहा था। पर जब वांग जी को पता चला कि विंग वर्जन है तो तब उसे पता चला कि नहीं ये इतना भी बुरा ओमेगा नहीं है, बस सर्वेंसी के लिए ही मानता है। शायद ऐसा वांग जी के दिमाग पे थॉट में थोड़ा सा आ गया था। तो विंग के लिए वो जो गोल्ड डिगर वाला था वो थोड़ा सा कम गया था। पर हाँ अभी भी वांग जी विंग के लिए थोड़ा सख्त था। उसे
कहते हैं ना, आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकते हैं किसी चीज़ से, पर भांग जी कनेक्ट हो रहा था, उसके इमोशन उसके ऊपर हावी हो रहे थे। बस वो ये मानना नहीं चाहता था कि वो प्यार है, दोस्ती है, या केयरिंग है, या एज ए फादर, एक फादर उसके बेबी की मदर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वही सोच रहा था। और कुछ उसके दिमाग में उलझुल के बातें नहीं आती थी। और भांग जी ये बातें किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा था, जिससे कोई बता दे भाई तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बस भांग जी इनको देखे जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस वहाँ पे लाइफलेसली लेटा हुए। भांग जी ने कहा, उसे होश क्यों नहीं आ रहा है, बस इतना ही सुनना था। वहाँ पे खामोशी छा गई थी। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस यार।